भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली महापर्व के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आपका जीवन जो है रंगों से भरा पूरा रहे, आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन का दिन और रात्रि परम सिद्धिदायक माना गया है। धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो मनुष्य को गलती से भी नहीं करना चाहिए और कुछ कार्य ऐसे हैं जो मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तो आज हम आपको वही सब कुछ बताने जा रहे हैं कि होलिका दहन के दिन आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि होलिका दहन कब होगा तथा इसका शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार पूर्णिमा तिथि जो कि 28 मार्च 2021 रविवार के दिन पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि के दिन ही होलिका दहन होगा और 29 मार्च 2021 सोमवार के दिन रंग वाली होली खेली जाएगी। वहीं 2 मार्च 2021 शुक्रवार के दिन रंग पंचमी का महापर्व मनाया जाएगा। तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक 8 दिनों के होलाष्टक माने जाते हैं और होलाष्टक को अशुभ समय माना गया है। रावी, सतलज, सिंधु, व्यास नदी का जो मध्य भाग है उसमें होलाष्टक विशेष रूप से प्रभावशाली रहता है क्योंकि यह जो स्थान है वह हिरण्यकश्यप का राज्य है। इसलिए होलाष्टक की विशेष रूप से इनमें मान्यता है और इन क्षेत्रों में कोई भी शुभ या मंगल कार्य होलाष्टक के दौरान नहीं करना चाहिए। इस बार होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार रहेगा। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 27-28 की रात्रि 2:50 से होगा, जो कि 28 और 29 की रात्रि 1:01 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। हमेशा होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में किया जाता है। वहीं भद्रा काल का इसमें परित्याग किया जाता है क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला है श्रावणी यानी रक्षाबंधन और दूसरा होता है होलिका दहन। दोनों कर्म भद्रा काल में वर्जित माने जाते हैं। वहीं होलिका दहन कभी भी जो है दिन में नहीं करना चाहिए। होलिका दहन कभी भी जो है प्रतिपदा तिथि में नहीं करना चाहिए, यानी पूर्णिमा को होना चाहिए, वहीं रात्रि के समय होना चाहिए। तो होलिका दहन के दिन जो है भद्रा का जो समय है वो 27 और 28 मार्च की रात्रि 2:46 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 28 मार्च को दोपहर 1:55 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो इस बार एक अच्छी स्थिति यह बन रही है कि होलिका दहन के समय भद्रा नहीं रहेगी और 1:55 के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो आप यदि होलिका दहन करने जा रहे हैं तो आपको 28 मार्च को शाम को प्रदोष काल में यानी शाम सूर्यास्त के ठीक बाद 6:30 से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो कि रात्रि 9:30 तक रहेगा। इस दौरान शुभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। वहीं इस बार होलिका दहन के दिन विशेष संयोग बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का। ऐसे शुभ समय में यदि होलिका दहन करेंगे तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके नगर के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके राष्ट्र के लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो आप होलिका दहन शुभ मुहूर्त में करें और सभी प्रेम पूर्वक होली का त्योहार मनाएं। क्योंकि इस बार कोरोना काल की स्थिति बन रही है, इसलिए
कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाकर ही जो है होली का त्योहार आपको मनाना चाहिए। और अनेक प्रकार के रंगों का उपयोग इसमें किया जाता है, तो ऐसे अशुद्ध रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो त्वचा के लिए नुकसानदायी साबित हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक रंग होते हैं उनका ही उपयोग होलिका के त्योहार में करना चाहिए। वैसे भी हमारे आयुर्वेद में कई प्रकार के ऐसे शुभ रंग होते हैं जिनका उपयोग आप होली त्योहार में कर सकते हैं। होली पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। होली का त्योहार तंत्र मंत्र क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। होली का पूजन से लेकर होली का दहन तक के समय में किसी भी प्रकार का जो है आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपको कोई कष्ट पहुंचे या आगे चलकर के नुकसान हो। होली का त्योहार इस बार 28 मार्च 2021 को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले होली आपको अवश्य जान लेना चाहिए कि होली के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि होली का पूजन और होली का दहन जो है शुभ समय में किया जाता है और रंग वाली होली अगले दिन खेली जाती है। इस दौरान हमें कई ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे हमें कोई नुकसान हो। होली का दहन की जो रात्रि मानी गई है वह धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इस रात्रि को विशेष तंत्रोक्त रात्रि माना गया है। जिस प्रकार दिवाली की रात्रि होती है उसी प्रकार होली का दहन की रात्रि भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। होली के दिन अपने जेब में काले कपड़े में पीली सरसों, लौंग, जायफल और काले तिल बांध करके रखे और जलती होली में उन्हें डाल दे। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां होगी, जैसे भूत प्रेत पिशाच आत्माएं होगी या अन्य कोई भी अशुद्ध शक्तियां यदि आपके घर में या आपके परिवार में होगी तो वो सब समाप्त हो जाएगी। होली के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके हर्षो उल्लास के साथ में होली का त्योहार मनाना चाहिए। और इस त्योहार के दिन परिजनों के साथ में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। होली त्योहार के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। होली के दिन आपको अपने शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। होली के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। होली के दिन आपको किसी भी हरे भरे वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हरे भरे वृक्षों में देवी देवताओं का निवास माना गया है। जब हम हरे भरे वृक्षों को काटते हैं तो देवी देवता कुपित हो सकते हैं, क्योंकि वेदों और पुराणों में वृक्ष को साक्षात जो है देव स्वरूप माना गया है। इसलिए इस दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा और होली के लिए गाजर घास, खरपतवार या अन्य जो है सूखे पेड़ पौधों की डालियां या वृक्षों को जो है इस दिन जलाना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में हरे भरे पेड़ इस दिन बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। होली के दिन आपको सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह आपका कितना बड़ा भी शत्रु क्यों न हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो समाज में आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी। होली के दिन आपको अच्छी प्रकार से घर की साफ सफाई करना चाहिए। जिस प्रकार हम दिवाली के दिन अपने घर की साफ सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं, द्वार पर रंगोली करते हैं, उसी प्रकार आपको होली के दिन भी द्वार पर गोबर से लीप करके या गंगा जल छिड़क करके अच्छी प्रकार से रंगोली बनाना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि संभव हो तो विष्णु भगवान के जो अवतार है नरसिंह अवतार, उनका भी पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। होली के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाना चाहिए तथा भगवान को भोग लगा करके स्वयं मीठे पकवान ग्रहण करना चाहिए और दूसरों को भी प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में खुशियों का आगमन आएगा। होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की बालियां अवश्य भूनना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों से मिलना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके घर में किसी भी प्रकार की
कोई कमी नहीं आएगी। आपका घर सुख समृद्धि और शांति से भरा पूरा रहेगा। यदि आप रंग वाली होली खेलते हैं तो होली खेलने वाले दिन अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके चरणों में गुलाल लगा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो मिलेगा, साथ ही भगवान की भी अद्भुत कृपा होगी, क्योंकि एक साथ दो कार्य हो जाएंगे। यानी बड़े बुजुर्गों के चरणों का स्पर्श भी हो जाएगा और उनके चरणों में गुलाल भी आप लगा देंगे। होलिका दहन के अगले दिन होली की राख अपने घर में अवश्य लाएं और उसे अपने घर के चारों कोनों में आपको डाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता समाप्त होगी, घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। होली के दिन होली के जलने के बाद उसकी राख को अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में, पीले कपड़े में बांध करके रख देना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, शोक नहीं आएगा और हमेशा हमेशा के लिए अलक्ष्मी यानी दरिद्रता आपके घर से चली जाएगी। लक्ष्मी का अर्थ होता है समृद्धि और शांति और वैभव। उसी प्रकार लक्ष्मी जी के जो दूसरी बहन है उनका नाम है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी का अर्थ होता है दरिद्रता यानी गरीबी। इसलिए यदि आप अपने घर से दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने घर की तिजोरी में, लॉकर में या किसी भी धन रखने के स्थान पर होली की राख को अगले दिन कपड़े में बांध करके रख देना चाहिए। पूरे वर्ष वो राख आपके तिजोरी में, लॉकर में रखी रहेगी। होलिका दहन के बाद उसकी अग्नि को अपने घर में भी लाना चाहिए और पूरे घर में घुमा करके अपने घर में गोबर से बने उपलों की होली आपको जलाना चाहिए। ऐसा करने से आप पर सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। होलिका दहन वाले दिन ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो है काले रंग के खाद्य पदार्थ का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां विशेष रूप से हावी रहती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि काली वस्तु का खाने पीने में अधिक आप प्रयोग करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्तियां नहीं रहेगी। होली के दिन अपने सिर को ढक करके रखना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो आपको सिर के ऊपर रुमाल रखना चाहिए या टोपी लगा लेना चाहिए। यदि महिला है तो अपनी साड़ी का पल्लू अपने सिर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है तंत्र मंत्र शक्तियां अधिक प्रभावित रहती है और सिर के माध्यम से, बालों के माध्यम से तंत्र मंत्र हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए इन सब चीजों से बचना है तो अपने सिर को ढक करके होलिका दहन वाले दिन रखना चाहिए। यदि आपके घर में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है तो आपको होली के दिन न तो होली का डंडा गाड़ना चाहिए न ही होली जलाना चाहिए। केवल आप जो है होलिका का दर्शन करें और होलिका का पूजन करें। पुत्रवान स्त्री या पुरुष को होलिका दहन अपने हाथ से नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पुत्र को परेशानी या संकट उत्पन्न हो सकता है। और सूर्यास्त के बाद कभी भी रंग गुलाल से होली नहीं खेलना चाहिए और किसी के ऊपर भी सूर्यास्त के बाद रंग नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से जो है अशुभ जो है परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। होली के दिन सूर्य डूबने के बाद होली मिलन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दोनों ही व्यक्ति के ऊपर भारी संकट आने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए होली खेलने का कार्य या होली मिलन का कार्य दिन में ही संपन्न कर लेना चाहिए। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जिस स्त्री का अभी विवाह हुआ है और उसके लिए पहली होली है तो जलती हुई होली को नव विवाहिता को नहीं देखना चाहिए और सास बहू को एक साथ होली नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। होली के दिन किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए और उधार पैसा भी किसी से नहीं लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता महालक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। होली के दिन चूंकि होली का दिन अशुभ माना गया है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संबंधी अन्य कोई भी कार्य इस दिन नहीं करना चाहिए,
क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शुभ और मांगलिक कार्यक्रम करना होलिका दहन के दिन वर्जित माना गया है। होली के दिन किसी भी शमशान सुनसान जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं अधिक होती है, जिसका असर आपके ऊपर हो सकता है। इसलिए होलिका दहन के दिन ऐसे स्थानों पर जाने से आपको बचना चाहिए। होली के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा, अंडे और अभक्ष्य भक्षण का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहां तक कि होली के दिन लहसुन प्याज का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। संभव हो तो होलिका दहन वाले दिन व्रत रखना चाहिए और एक समय भगवान का पूजन करके, भगवान का जो है अर्चन करके, उनको भोग लगा करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी भी व्यक्ति को अपने घर से हरा धनिया या सूखा धनिया उधार नहीं देना चाहिए, या फिर होलिका दहन के दिन अपने घर से शक्कर, घी या दूध या मक्खन भी उधार नहीं देना चाहिए। इस प्रकार दूध से बनी कोई भी वस्तु होलिका दहन के दिन उधार नहीं देना चाहिए। आप चाहें तो दान कर सकते हैं, लेकिन उधार इस दिन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की समृद्धि चली जाएगी और आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। होलिका दहन के दिन किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए और उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। सभी का सम्मान करना चाहिए और इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि होली एक बड़ा त्योहार है। इस दिन आप जरूरतमंदों को दान करें, मंदिर में दान करें, ब्राह्मणों को दान करें। यदि होलिका दहन के दिन आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या अन्य कोई भी दान होलिका दहन के दिन दान करना चाहते हैं, या होली त्योहार के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके होली महापर्व का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।